यस विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक टॉपिक जो छूट गया था, मतलब 4 नंबर का पॉइंट, उस पर हम बात करेंगे। अपचयन अभिक्रिया में ही 4 नंबर का जो पॉइंट था हमारा कि ऋण विद्युतीय तत्व के वियोजन के आधार पर जो अपचयन अभिक्रिया थी, वो टॉपिक हमारा छूट गया था। उसी को हम लेके बात करेंगे, फिर हम आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। ओके, तो पहले वो वाला टॉपिक देख लेते हैं जो अपचयन में है। जैसे हमने बात की कि 4 नंबर का पॉइंट डायरेक्ट हमने 5 नंबर का पॉइंट डाल दिया है। 4 नंबर का जो पॉइंट था हमारा वो कौन सा था? अपचयन अभिक्रिया में ही विद्युत ऋणी तत्वों का वियोजन। ओके, ठीक है, फिर बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट की। विद्युत ऋणी तत्व का वियोजन। यस, तो फिर हम बात करते हैं, वही सेम परिभाषा हमारे रहने वाली है, सिंपल सी परिभाषा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का हटना होता है, निकलना होता है, वियोजन होता है। हमारी जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। मतलब हटना हो रहा है, मतलब विद्युत ऋणी तत्व इसमें से, मतलब पदार्थ में से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हटने के आधार पर ही हम इसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? वियोजन नहीं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ से विद्युत ऋणी पदार्थ का क्या हो रहा है? हटना हो रहा है। अरे चीजें समझ आ रही है क्या? बिल्कुल सिंपल सी चीजें। यहाँ पे विद्युत ऋणी पदार्थ का हटना हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्लियरली चीज हमने देख ली है। इसमें से पदार्थ में से विद्युत ऋणी तत्व का हटना हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखने से वही हमारी सारी चीज रहने वाली है। सिंपल सा पॉइंट है, तो आप ये भी लिख लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का निकलना होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हम अपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सी चीज है। किसी भी पदार्थ से अगर विद्युत ऋणी तत्व का हटना हो रहा है, निकलना हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, बहुत बढ़िया देख रहे हो। यस, एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कॉपी आती रहती है, वो मेरे को व्हाट्सएप पे जो वर्क कर रहे हैं वो सेंड कर रहे हैं, तो मेरे को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छी राइटिंग में आप सारी चीज़ों को लिख रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों के तो मैसेज उसमें भी आ रहे हैं कि जैसे सर ये हमने रिएक्शन बनाई है, क्या ये सही है क्या सर? रिएक्शन मतलब जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सही है क्या सर? इसके अलावा जो मैं बैलेंस करने के लिए आपको देता हूँ वो सही है क्या सर? तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप प्रॉपर वे में उस वीडियोस को देख रहे हो, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत अच्छे समझ रहे हो, और उन क्वेश्चन को कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं आए तो मेरे को भेज भी रहे हो। ये बहुत अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो हम इसी की तरफ से आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप ये चीज़ें कर रहे हो कि हाँ कि सर हम भी पढ़ रहे हैं, ये आप हमें इस जरिए बता सकते हो। हमें पता लगता है इससे कि हाँ आप भी बहुत प्रॉपर वे में देख रहे हो, क्योंकि हम मेहनत करा रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत करा रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आपका भी कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, आप इस टाइम का यूटिलाइज कर सके। ठीक है, हम प्रॉपर वे में आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं कि चलो ठीक है, बहुत अच्छे से आप कवर कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं आपको ले रहा हूँ कि FeCl3 की बात करें हम, कि अगर FeCl3 में से
FeCl3 और यहाँ पे हमने इससे रिएक्शन करा दी H2 से। किससे रिएक्शन करा दी है? H2 से। तो देखो H2 से रिएक्शन हो जाएगी तो हमारे पास ऐसे आएगा, ये हो गया Fe, ये HCl प्लस FeCl2 ऐसे बोल सकते हो, या फिर FeCl2 को पहले रख दो प्लस HCl हमारे पास यहाँ बनेगा। तो FeCl2 से FeCl3, H2 से FeCl2 और HCl बनता है। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से और यहाँ पे बात करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो Cl की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे Cl की मात्रा कम है। Cl मतलब विद्युत ऋणी तत्व, यहाँ पे विद्युत ऋणी तत्व की ज़्यादा मात्रा है, यहाँ पे कम है। इसका मतलब यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो Cl जिसे हम विद्युत ऋणी तत्व है उसका निष्कासन होगा, तब जाके ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि FeCl3 से FeCl2 कब बन रहा है? जब यहाँ से Cl या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हुआ तब जाके FeCl2 बना। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल होगा जिसमें हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी चीज़ हमने ये देखी है। तो देखो ये लिख लेता हूँ मैं एक बार। इस अभिक्रिया में FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हो रहा है। डायरेक्ट लिख दी मैंने बात। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल सा हमने देखा अपचयन अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्व का वियोजन के आधार पर ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, आप इसे बहुत अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कीजिए। यस स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाओं के आगे से, क्योंकि ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रियाओं पे ही ये अभिक्रिया बेस्ड है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अगर ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रिया को मिला दें, मतलब एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया भी हो रही है, अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है, तो वो अभिक्रिया हमारे पास कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीजन हो रहा है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है, मतलब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है, ऐसी जो अभिक्रियाएं होती है, उससे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे हम? ऑक्सीजन अपचयन दोनों का मिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी हो रहा होगा, दूसरी अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा होगा, तो वही रिएक्शन हमारे पास, वही अभिक्रिया हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा एक बार लिख देता हूँ, फिर हम इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से तरीके से समझने वाले हैं। ओके, तो सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण व दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, दूसरे पदार्थ का तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीजन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है चीजें? ओके,
तो देखो ये हमारे पास हो गए रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा। अब हम एग्जाम्पल से इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये जो अभिक्रियाएं होती है ऑक्सीजन अपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ भी चलती है, तो ये भी लिख लेते हैं, ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ये अभिक्रियाएं, हम ये भी चीज लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, साथ साथ चलती है, तो ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। मतलब एक का ऑक्सीजन हो रहा होगा तो उसी टाइम दूसरे का अपचयन हो रहा होगा, ठीक है। तो दोनों अभिक्रियाएं क्या होगी, साथ साथ चलने वाली होगी। तो ये हमने एक नया पॉइंट लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ओके। तो एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है Fe2O3 प्लस CO और ये बनता है हमारे पास देखो Fe2O3 प्लस CO और हमारे पास बनता है Fe प्लस CO2। क्या बनता है, Fe प्लस CO2। एक इंपॉर्टेंट बात ही ध्यान रखना, ये दोनों बड़े बड़े हैं, ये दोनों भी बड़े बड़े हैं। कई बच्चों की जब मैं देखता हूँ कॉपीज तो वैसे लिखा होता है, यहाँ पे दोनों कैपिटल है, यहाँ पे भी दोनों कैपिटल है, बड़े बड़े मैंने लिखे हैं, एक बड़ा एक छोटा नहीं लिखा है, दोनों कैपिटल कैपिटल है। ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इस रिएक्शन की बात करूँ तो आप बताइए इस रिएक्शन में किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये आप मुझे बताइए। आप देखोगे, देखो सिंपली वे में आप देखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है Fe2O3 जिसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड से आयरन बन रहा है। तो इस फेरिक ऑक्साइड से अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन हट रहा है कि जुड़ रहा है, यहां से यहां की तरफ जो रिएक्शन हो रही है तो आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन का वियोजन, ऑक्सीजन का हटना किस रिएक्शन में होता है, ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में ऑक्सीजन हटता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, अपचयन, ठीक है। अब देखो CO से हमारे पास बन रहा है CO2, CO से क्या बन रहा है, CO2। तो CO से CO2 बन रहा है, तो यहाँ पे CO में तो एक ऑक्सीजन है और CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस रिएक्शन में एक जगह तो अपचयन हो रहा है और दूसरी जगह ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कि भाई एक जगह ऑक्सीकरण हो, दूसरी जगह अपचयन हो, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो दोनों में चीज हो रही है, ऑक्सीजन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड का आयरन में अपचयन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का CO है ना, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे 2 है तो डाई बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपली रिएक्शन हमने देखी। अब मैं एक और रिएक्शन आपके पास लिखता हूँ, थोड़ा सा देखो समझने वाली चीज़ें, इसलिए हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। ऑक्सीजन का
अब एग्जाम्पल नंबर एक और मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं, ये है सेकंड, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं और ये रिएक्शन हमने पहले भी गिवन देखी हुई है, Zn प्लस CuSO4 और मेक्स इट ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये विस्थापन अभिक्रिया में भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हमने ऐसी देखी थी, जब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, खुद उसकी जगह आ जाता है और खुद जाके आया, दूसरा विस्थापित हो गया और एक उसकी जगह आ गया, तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वाई? बिकॉज इसमें भी दो चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। अब आपको पता लगाना है कि किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे होंगे कि सर इसका, इसका, सर इसका, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम दो तरह के हिसाब से देखते हैं, आप देखना यहाँ पे बहुत सिंपली चीज मैं समझा रहा हूँ, समझना, बहुत स्पष्ट चीजें मैं बता रहा हूँ। इसके अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इसको तो चलो ठीक है देख लो नॉर्मली, नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगी तो देखना। तो Zn से ZnSO4 बन रहा है और एक Cu से CuS4 से Cu बन रहा है। तो देखो जब Zn अकेला है तो Zn जब अकेला है तो इस पर जो वैलेंसी है वो 0 है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे Fe अकेला है तो Fe पे जो वैलेंसी है वो 0 है। अब यहाँ पे ZnSO4 बना, ZnSO4 कब बना होगा? जब Zn पे +2 होगा, SO4 पे -2 होगा, मतलब 2 2 कट गए होंगे और बन गया होगा ZnSO4। भाई Zn से ZnSO4 बन रहा है, इसका मतलब Zn पे +2 रहा होगा। अरे Zn पे प्लस, तो 0 से यहाँ पे +2 बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए कि त्यागे हैं। जब भी प्लस की संख्या में वृद्धि होती है मतलब त्यागता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। ओके, वापस समझ लो भाई, Zn है जब अकेला होता है तो 0 चार्ज है, 0 वैलेंसी है। देखो यहाँ पे Fe 0 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे Zn 0 रहेगा, यहाँ पे Cu 0 रहेगा, क्योंकि Cu पे कोई चार्ज नहीं है। Cu किससे मिलता है तो फिर उस पर चार्ज की बात करते हैं, वैलेंसी की बात करते हैं। अब Cu, अब यहाँ पे ZnSO4 की बात करें तो ZnSO4 कब बना होगा? जब Zn पे +2 होगा और S4 पे -2 होगा, तब जाके ZnSO4 बना होगा। तो Zn पे क्या हो गया? +2 आ गया, तो 0 से +2 बढ़ गया। 2 बढ़ने पर मतलब हमारे पास धनायन की संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब जाके धनायन बनते हैं। तो यहाँ पे मतलब Zn से ZnSO4 जब बना तो ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। या फिर एक दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। जब भी ऑक्सीजन का योग होता है तो भी ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। यहाँ पे Zn के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ZnSO4 के पास ऑक्सीजन है, तो भी ऑक्सीजन अभिक्रिया है कि ऑक्सीजन जुड़ गया, अलग वे में अगर हम देखना चाहे तो, ठीक है। CuSO4 से Cu की बात करें, अब देखो CuSO4 कब बना होगा? जब Cu पे +2 वैलेंसी रही होगी। Cu अकेला 0 है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तब जाके 0 बना है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण पड़ने पर क्या होता है? अपचयन होता है। या फिर आप तो सीधा समझ लो, एक का ऑक्सीजन हो रहा है तो दूसरे का तो अपचयन होना ही है ना। दूसरे मेथड, तीसरा मेथड, ये Cu के पास ऑक्सीजन थी लेकिन जब जैसे CuSO4 के पास ऑक्सीजन थी लेकिन जैसे Cu बना तो ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन हट गई तो क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा होगा, तभी ऑक्सीजन थी। तो ये भी आप देख सकते हो। या फिर दूसरा मेथड कि CuSO4 पे +2 था और 0 गया, जब ये माइनस मतलब कम हो रही है तो फिर भी ऑक्सीजन अपचयन हो रहा होगा। तो ये कई मेथड से हमारे पास देखने की कि हाँ ऑक्सीजन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि Zn से ZnSO4 बन रहा है, इसका मतलब Zn से ZnSO4 का ऑक्सीजन हो रहा है, जबकि CuS4 से Cu का अपचयन हो रहा है। तो ये लाइन भी हम लिखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक बार आप इसे नोट कीजिए, मैं लिख ही देता हूँ, फिर आपको मैं बाद में भी दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ या इस अभिक्रिया में इस अभी दिख जाएगा, आप बोल रहा हूँ तो वो भी लिख सकते हैं या फिर दिख जाएगा भी, है ना। इस अभिक्रिया में Zn का
ZnSO4 में ये सारे Z और N छोटा है, Cu बड़ा है, ध्यान रखना, U छोटा है, SO4 सारे बड़े हैं, U छोटा है बस इसमें। तो Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण तथा CuSO4 का Cu में अपचयन हो रहा है। आपको भी दिख जाएगा, आप बोल रहा हूँ वैसे तो लिख लो, Cu में अपचयन हो रहा है। वापस सुन लो मैंने क्या बोला, या इस अभिक्रिया में यहाँ Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण तथा SuSO4 का Cu में अपचयन हो रहा है। यहाँ CuSO4 का Cu में अपचयन हो रहा है। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है भी, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। यस स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है रेडॉक्स अभिक्रिया में ही, मतलब ये अलग पॉइंट है लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है, जिसका नाम है ऑक्सीकारक एवं अपचयक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एवं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बिल्कुल टेंशन में बात है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिंपल वे में सारी चीज़ें देखनी है, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। जैसे जब तक मैं हूँ जब तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना टफ टॉपिक है उतना ही सिंपल टॉपिक भी ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं फिर बिना किसी ब्रेक के। ओके, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, Zn जैसे मैंने पहले बताई थी आपको CuSO4 और दैट इज मिक्स ZnSO4 प्लस Cu। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे मैंने बताया था कि Zn जिस पे कुछ चार्ज नहीं है, इसका मतलब Zn जो है इस पे जीरो वैलेंसी है। एंड मैंने कहा था SO4 जैसे Zn +2 होती है, SO4 पे -2 होती है, मतलब प्लस माइनस तो ऐड नहीं करते, तो ये ZnSO4 बनता है। इसका मतलब Zn पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जाके Zn पे हो गया +2। ओके स्टूडेंट, सिंपल सी चीजें समझना, 0 से +2 हो गया है। अब देखो इधर, मैं पहले इससे पहले एक टॉपिक आपको बताया तो जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को कैसे पहचाने। ठीक है, वैसे तो यही टॉपिक है लेकिन फिर भी समझना, अगर प्लस की संख्या में वृद्धि हो रही है, प्लस में वृद्धि तो ऑक्सीकरण, और प्लस में कमी तो अपचयन। यस प्लस, यस स्टूडेंट्स, प्लस में वृद्धि तो ऑक्सीकरण, प्लस में कमी अपचयन। प्लस में कमी वृद्धि का मतलब है अगर 0 से +2 हो गया तो वृद्धि हुई है तो ऑक्सीकरण, मान लो +2 से 0 हो गया तो कमी हो गई अपचयन, -2 से 0 हो गया तो -2 में कुछ जोड़ोगे तभी तो 0 आएगा। अरे -2 में +2 जोड़ोगे तभी तो 0, मतलब वृद्धि हुई है -2 से 0 में, तो ये ऑक्सीकरण। -2 से -1 तो भी ऑक्सीकरण। ठीक है, 0 से +2 ऑक्सीकरण, +2 से +3 जुड़ गया तो भी ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे देखो 0 वैलेंसी, इससे +2 हो गया, इसका मतलब हमें ये देखो, ये वाला टॉपिक हम बाद में देखेंगे, पहले ये चीज ही देखो, 0 से अब +2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब प्लस में वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने पे ऑक्सीकरण। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीकरण हो रहा है। 0 है, यहाँ पे +2 हो गया, +2 में वृद्धि ऑक्सीकरण, और ऐसे भी हमें दिख रहा है ऑक्सीकरण। ऐसे भी हम चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ओके, यहाँ पे देखो CuSO4 से Cu बन रहा है तो ऑक्सीजन निकल रहा है, लेकिन एक और चीज देखो, CuSO4 में Cu +2 होगा तभी तो SO4 बनेगा। ऐसे यहाँ पे Cu +2 और SO4,
तो ये CuS4 बन जाएगा। यहाँ पे Cu अकेला है मतलब Cu पे 0 वैलेंसी है, तो +2 से 0 घट गया, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। तो ये हमारे पास हो गया अपचयन वाली रिएक्शन। ओके, हमें दुनिया की कोई सी भी रिएक्शन हो, देखो समझ लो, ध्यान से देख लो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। दुनिया की कोई सी भी रिएक्शन हो, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया में हमने 6 प्रकार पढ़ लिए, 5 6 प्रकार पढ़ लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है। लेकिन इस फॉर्मूले से कि हाँ 0 से +2 बनाना है, -2 से 0 बनाना है, 0 से +2 बनाना है, +1 से +2 बनाना है, +1 से +3 बनाना है, बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, घट रहा है तो ऑक्सीकरण। इससे आपकी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट आने वाले हैं इस जैसे ही ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया खत्म होती है तब। तो उनका एक ही सॉल्यूशन है कि प्लस में वृद्धि ऑक्सीकरण, प्लस में कमी अपचयन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। और एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेता हूं। यस, देखो सिंपल सा एग्जांपल था। अब यहाँ पे देखो जैसे Cl2 + Mg, बहुत सारे एग्जांपल आप बुक के सारे सॉल्व कर सकते हैं। ये बनता है MgCl2, ठीक है। अकेला है बेचारा तो 0 है, अकेला है तो 0 है, Mg 0 क्योंकि अकेला है। यहाँ पे कब बना होगा, Cl पे तो दुनिया जानती है -1 होता है। फिर कल बाहर आई आंटी, अरे फिर कल बाहर आई आंटी, -1 होता है सब पे। ओके, Mg पे +2 होगा तभी तो ये +2 नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। तो MgCl2 कब बनेगा, जब Mg पे +2 होगा तभी तो नीचे जाएगा, ये तभी तो नीचे आएगा, MgCl2 बनेगा। तो मतलब क्या बन गया यहाँ पे, Mg +2, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है। 0 से +2 वृद्धि हो रही है क्या, अरे वृद्धि हो रही है क्या, वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसका मतलब इससे इसमें क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। अरे आ रही है क्या समझ में, ये हो गया ऑक्सीकरण। अब देखो यहाँ पे अगर अकेला Cl2 है, इसका मतलब 0 है, Cl2 हो गया, OgO2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। 2 लग जाए 0 वैलेंसी लगाओ, 2 लग जाए 0 वैलेंसी लगाओ, 2 लग जाए 0 वैलेंसी लगाओ, 2 जहां पे भी लग जाए भैया 0 वैलेंसी लगा दो। तो 0 है, 0 से यहाँ पे कितनी हो रही है, -1। देखो ये -1 से तो बना है ये, तो ये Cl पे -1, तो 0 से -1। अरे घट रही है क्या, अरे घट रही है बिल्कुल। यहाँ पे तो ऑक्सीजन हो रहा है, लेकिन इस वाली रिएक्शन में, अरे ऊपर वाले से इस वाली में, यहाँ से Mg से MgCl2 में ऑक्सीजन, लेकिन Cl2 से MgCl2 में अपचयन हो रहा है। देखो चीजें बहुत इजी है, बहुत इजी चीजें बनने वाली है। मेटल अकेला है, Na अकेला आ रहा है, इसका मतलब वैलेंसी 0 है। Mg अकेला आ रहा है, इसका मतलब वैलेंसी 0 है। Zn अकेला आ रहा है, इसका मतलब वैलेंसी 0 है। Al अकेला आ रहा है, इसका मतलब वैलेंसी 0 है। लेकिन किसी के साथ आ रहा है, इसका मतलब वैलेंसी है उसकी, किसी के साथ आ रहा है तो वैलेंसी है उसकी। Mg अकेला है, 0 वैलेंसी। Mg इस Cl2 के साथ आ रहा है, इसका मतलब Mg की कुछ ना कुछ वैलेंसी है। Zn अकेला आ रहा है, 0 है वैलेंसी, लेकिन Zn किसी के साथ आ रहा है तो इसके कुछ ना कुछ वैलेंसी है। Cl2, Br2, I2, H2, O2, अगर 2 आ जाए 3 O3 बनता है तो उसकी वैलेंसी 0 है। उसकी वैलेंसी कितनी है, 0 है। अब एक और 3-4 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये तो टॉपिक मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा, बाद वाली क्लास में। आज ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया को खेल से खत्म करते हैं। देखो नेक्स्ट, यस देखो स्टूडेंट, नए एग्जाम्पल FeCl2, FeCl2 से हमारे पास बनता है FeCl3, FeCl2 + Cl2 बन जाता है FeCl3। देखो बिल्कुल इजी सिंपल वे में, FeCl पे कितना होता है, -1, Fe पे 2 होगा तभी तो ये नीचे आके Fe बनाएगा। FeCl2 कब बनेगा भाई, जब इस पे 2 होगा, इस पे 1 होगा, क्रॉस होगा। तो मतलब आप समझ जाओ Cl पे 2 है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी है 2, तो देखो ये +2 बन गया। यहाँ पे Fe इसकी 3 है, मतलब यहाँ पे तो -1 है। देखो अरे Fe और ये Cl, ये तो -1 है, तो ये तो नीचे आ गया Fe। C इस पे कितना है, वही तो नीचे आता है, तो ये कितना है, यहाँ पे 3 है। इसके नीचे देख के पता लग जाओ कि इस पे कितनी है, +3 है। अब देखो +2 से +3, +2 से +3, प्लस में वृद्धि हो रही है, +2 से +3 हो गया, एक जुड़ गया, एक जुड़ गया, +2 से +3, एक जुड़ गया, एक जुड़ गया। इसका मतलब
अरे एक जुड़ गया इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया भाई। एक जुड़ गया तो इसका मतलब इसका में हो गया ऑक्सीकरण। अरे क्लियर है क्या? अरे बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सारे रिएक्शन हमें निकालनी है, जितनी भी रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, जितनी भी 20, 25, 30 ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाओं की पढ़ाई है, सभी में हमने करना है। अब Cl2 की बात कर लेता हूं मैं, बहुत ही अच्छे समझना। Cl2 की बात कर रहा हूं। Cl2 मैंने कहा था 2 आ रहे, कितनी वैलेंसी होगी? 0, दैट इज 0। लेकिन यहां पे कितनी है? -1। Cl पे कितनी है? -1। 0 से -1 हो गया भैया। अरे 0 से -1 हो गया, घटा है कि बढ़ा है? अरे बताओ, घटा है कि बढ़ा है? अरे बहुत अच्छे से बताओ, घटा है कि बढ़ा है? बहुत बढ़िया, घट गया। और घट गया मतलब अपचयन, घट गया मतलब अपचयन। प्लस में कमी, अरे कमी आ रही है ना, तो मतलब अपचयन। तो ऑक्सीजन अपचयन का फंडा यही है। सारी रिएक्शंस ले लो तुम, सभी में यही फंडा देखने को मिलेगा। अगर बढ़ता है तो ऑक्सीकरण, और घटता है तो अपचयन, बढ़ता है तो ऑक्सीकरण और घटता है तो अपचयन। सिंपल सी है। जैसे और यस यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, Zn प्लस S बन गया ZnS। नाउ Zn प्लस S बन गया ZnS। 0 वैलेंसी प्लस 2 वैलेंसी, 0 से अरे प्लस 2 बन गया, 0 से प्लस 2 बन गया ऑक्सीकरण। अरे हुआ कि नहीं होगा ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण हो गया भैया, सिंपल सी रिएक्शन। तो जब भी बढ़ेगा वृद्धि होगी ऑक्सीकरण, घटेगा कमी होगी अपचयन, बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण, घटेगा तो अपचयन, बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण और घटेगा तो अपचयन। सिंपल सी रिएक्शन। और देखो, जैसे हमारे बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की, सिंपल सी रिएक्शन है, सारी देखनी है, हमें एक भी नहीं छोड़नी है भैया। एक भी छूटा खेल खत्म। Fe2O3 प्लस CO, Fe2O3 प्लस CO, Fe2O3 प्लस CO बन गया क्या? Fe2O3 प्लस CO। यहां पे हमारे पास होगी Fe प्लस CO2, Fe प्लस CO2। नाउ स्टार्ट करता है बिना किसी ब्रेक के। यहां पे देखो O पे -2 होता है, अरे सबको पता है। O पे कितना होता है? -2। इधर देखो O पे -2, Fe पे पता लगा लेते हैं कितना होता है। देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर, ये ऊपर, इसके ऊपर -2, तो मतलब Fe2, ठीक है। 3 ऊपर जाएगा तो मतलब Fe पे कितना है? +3, +3 ही तो नीचे आएगा, ये मतलब Fe पे यहाँ पे हो गया +3। देखो वापस सुनो, ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाएगा तो +3, ये यहाँ पे मतलब -2। ओके, यहाँ पे 0 है क्योंकि बेचारा अकेला है। Fe बेचारा अकेला है, अकेला है तो 0 है। अब देखो +3 से 0, +3 से 0, अरे बताओ +3 से 0 हो रहा है, अरे कमी हो रही है क्या? अरे बिल्कुल कमी हो रही है भाई, बिल्कुल कमी हो रही है। +3 से 0 का मतलब तो कमी होती है, वृद्धि थोड़ा होता है। +3 से 0 हो रहा है मतलब कमी हो रही है, और कमी मतलब अपचयन, कमी मतलब अपचयन। आप खुद भी देख सकते हो, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना मतलब अपचयन, ऑक्सीजन का हटना मतलब अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीकरण। जब एक का अपचयन हो गया तो दूसरे का बेटा ऑक्सीकरण होना ही होना है। अरे जब एक का अपचयन हो गया तो दूसरे का ऑक्सीकरण होना ही होना है। एक का अपचयन, दूसरे का ऑक्सीकरण होना ही होना है। चीजें क्लियर हो रही है क्या? बिल्कुल सिंपल सी चीजें। आप रिएक्शन कोई सी भी उठा लो, दुनिया भर की रिएक्शंस पढ़ी है, आप कोई सी भी उठा के देख लो, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा भाई, सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यस 1 2 3 4, इससे पहले भी करवा दी है, कोई बात नहीं। एक और देखो, यहाँ पे हमारे पास Zn प्लस Cl2 बन गया ZnCl2। ओके, Zn पे कितने भाई बताओ जल्दी? 0, अकेला है, 0 है। इस पे -1 होती है तो ये 2 हो गया तो +2। अरे 0 से +2 बन गया भाई, 0 से +2, बताओ फटाफट। 0 से +2, 0 से +2 ऑक्सीकरण, 0 से +2 बढ़ गया प्लस, अरे बढ़ा कि नहीं बता? ऑक्सीकरण, जहां पे बढ़ेगा ऑक्सीजन, जहां पे भी बढ़ेगा ऑक्सीकरण, घट गया भाई 0, 0 अकेला है भाई। Cl2 अकेला मतलब Cl2 है, 0 होगी, H2 O2 Cl2 Br2 I2 सब भी आएंगे, 0 होगा, ठीक है। लेकिन इस पे -1 है। अब देखो 0 से -1 हो गया भाई, 0 से -1 हो गया। 0 से अगर -1 होगा घट रही है,
साफ साफ दिख रही है घटते हुए, अरे घटते हुए दिख रही है ना, तो अपचयन, घटती हुई दिख रही है मतलब अपचयन। दुनिया भर की रिएक्शन ले लो, ये 3 4 यहाँ करवा दी, 2 पहले करवा दी, 3 कितनी भी रिएक्शन ले लो ऑक्सीजन अपचयन की, आपको सिंपली देख के पता चल जाएगा किसका ऑक्सीजन किसका अपचयन। अगर ये चीजें कब आती है, ऊपर लिखा हुआ है निम्न से किस, बताइए कि निम्न से किसका ऑक्सीजन अपचयन हो रहा है, हमें बताना है कि ऑक्सीजन किसका हो रहा है अपचयन, हमें बताना है कि ऑक्सीजन किसका हो रहा है अपचयन किसका होता है। अब ये रिएक्शन दे देगा, आपको बताना है कि इसमें किसका तो ऑक्सीजन हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, तो हम कहेंगे Zn का इसमें ऑक्सीजन हो रहा है जबकि Cl2 का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, Zn का यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है जबकि Cl2 का, क्यों, क्योंकि Zn से Zn+2 बन रहा है तो मतलब इसका ऑक्सीजन हो गया, Cl2 से Cl बन रहा है मतलब अपचयन हो गया। ऐसे अगर बात करें हम Fe2O3 प्लस CO प्लस यहाँ पे पूछेगा बताइए किसका ऑक्सीजन किसका अपचयन, तो हम लिखेंगे Fe2O3 का Fe में ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि CO हो गया अपचयन हो रहा है, जबकि CO का CO2 में अपचयन हो रहा है, वो क्या सॉरी ऑक्सीकरण हो रहा है। Fe2O3 का Fe में अपचयन हो रहा है जबकि CO का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। सिंपल सी ये रिएक्शन देगा और पूछेगा कि ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया, वो बताइए किसका तो ऑक्सीजन हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पे बताएगा कि बताइए यहाँ से FeCl2 से FeCl3 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये न्यू टाइप के क्वेश्चन में है भी, आपके बुक वाले क्वेश्चन में FeCl2 से FeCl3 का बनना क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है अपचयन हो रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं वहां पे, तो 2 से 3 बन गया, 2 से 3, तो हम लिखेंगे FeCl2 का FeCl3 में ऑक्सीजन हो रहा है, FeCl2 का FeCl3 में ऑक्सीजन हो रहा है। वाई, बिकॉज प्लस की संख्या में वृद्धि हो रही है, प्लस की संख्या में वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण। ये हमें बस थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूं आपको, कहीं पे आपको बस आपको ये चीजें पता करने के लिए किसका ऑक्सीजन और किसका अपचयन है उसके लिए है, हर जगह इसको लिखने के लिए कि Fe+2 पे +2 है, Fe+3 से Fe पे +3 है तो ये ऑक्सीजन हो गया। हमें अपने दिमाग में बैठाना है और किसी को बताना भी नहीं है कि ऐसे हमने हमारे सर ने बताया था, बहुत ही लॉजिकल चीज है ये। FeCl2 का FeCl3 में ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ इस रिएक्शन में जब भी हमसे पूछेगा कि बताइए किसका ऑक्सीजन किसका अपचयन हो रहा है, तो हम लिखेंगे FeCl2 का FeCl3 में ऑक्सीजन तथा Cl2 का FeCl3 में अपचयन हो रहा है। एक ही रिएक्शन में 2-2 चीजें हो रही है, एक ही रिएक्शन में 2-2 चीजें हो रही है, इसका मतलब ये सारे रिएक्शन जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया की है। किसकी है भैया, रेडॉक्स अभिक्रिया की है। ये सारी रिएक्शंस किसकी है, रेडॉक्स अभिक्रिया की है। 5 रिएक्शन, 5वीं FeMg+2 + 2 इलेक्ट्रॉन और हमारा बन गया Mg।